वेलकम बैक टू माई अनदर ब्लॉग। राम राम सारे आने सीताराम। मैंने अभी कॉलेज से आ गई हूँ और मैंने अभी भी मेकअप रिमूव किया है, इसलिए ये थोड़ा डार्क डार्क लग रहा होगा। लेट इट बी। आज मैंने अंदर का छत्तीसगढ़िया जाम किया है और मैं आते ही लंच बना रही हूँ। क्या बना रही हूँ मैं बताऊँगी नहीं, मैं दिखाऊँगी जब हाफ वे प्रिपरेशन होगा तब। अभी मैं तैयारी कर रही हूँ। आई विल बी बैक सून। गाइस, जो मेरे चेहरे में एक्साइटमेंट आप लोगों ने देखी थी वो भी नहीं होगी। मैं से इन्फ्लुएंस में आके डिसीजन तो ले लेती हूँ, फिर मैं बहुत रिग्रेट करती हूँ। किसी दिन ना मेरे दोस्त मुझे ले डूबेंगे। मुझे वो लोग वहाँ से हमारी रोज़ वीडियो कॉल में बात होती है, इतनी लालच देते हैं कि आज हम ये बनाए आज ये बनाए, फिर मैं इन्फ्लुएंस हो जाती हूँ। फिर वो लोग मुझे हम बताएंगे ना तू बन जाए, उसके बाद मैं इन्फ्लुएंस होकर बनाती तो हूँ। लालच में एक्सेप्ट करती, हाँ मैं कर लूँगी, हाँ मैं बना लूँगी। अभी मुझे आधा घंटा लगा है आटा गूँथने में, वो गूँथ ही नहीं रहा था। अब मैं अपने दोस्तों को इतना गाली बोल रही थी ना मन ही मन। मैं अच्छे से सुख चैन से जीवन बिता रही हूँ अपना। पनीर भिंडी आलू प्याज टमाटर की चटनी, रोटी चावल दाल फ्राइड दाल, मस्त मेरा जीवन चल रहा है। ये लोग मुझे बीच बीच में क्यों लालच देते हैं कि मेरे अंदर का जो शेफ़ है वो बाहर आ जाता है। ऐसे एक बार और हुआ था जब मैं भरता बना रही थी एक बार, तो मेरा भरता भूंजते हुए ही पूरा मूड ख़राब हो गया कि मैंने ये डिसीजन क्यों लिया। और आज मेरा आटा गूँथते हुए ही हो गया। अभी आगे का पूरा प्रोसेस बचा हुआ है, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी क्या बनेगा। नाम नहीं बताऊंगी मैं, नाम आप लोग मुझे कमेंट में बताना। आई नो छत्तीसगढ़ी पीपल्स विल नो एंड दे विल कमेंट करके बताना मेरे को क्या बना है। पहले वो बन जाए तो बड़ी बात है, अभी मेरी कोशिश जारी है। गाइज़ लिटरली आफ्टर 2 घंटे की मेहनत के बाद ये बन चुका है। मैं नाम अभी भी नहीं बताऊंगी, आप लोग कमेंट करके मुझे बताना है ये क्या है। जो छत्तीसगढ़ साइड के हैं वो पहचान जाएंगे क्योंकि ये हमारा एक ऑथेंटिक फूड है। सो या प्लीज़ लेट मी नो एंड कमेंट डाउन। बहुत मेहनत से बनाया मैंने गाइज, तो मैं इसे खा लेती हूँ। ओके बाय। Suffering towards purification and finally divine salvation. So God is central to Dante's universe, and every punishment or reward follows a clear moral order based on divine justice. So like in the Divine Comedy, Dante travels through hell, purgatory, and heaven. His journey shows how a human soul moves from sin to good. Hi guys, once again. कल पेपर है मेरा, मैं पढ़ रही थी तो मुझे कुछ रियलाइज़ हुआ अभी कुछ 10:30 के आसपास हो रहे रात के। मैं ऐसे दिन रिवाइंड कर रही थी तो मुझे याद आया कि जब मैं वो बना रही थी, नाम नहीं बता रही हूँ मैं अभी भी, तो वो जब बन गया तो मैंने मम्मी को कॉल किया, वीडियो कॉल किया उनको। मैंने उनको नहीं बताया था कि मैं ऐसा कुछ बनाने वाली हूँ, मैं फ़र्स्ट टाइम ही बना रही थी। तो माई मदर वॉज विथ हर फ्रेंड्स, उनका गेट टुगेदर था। सो आई टॉक टू एवरी वन देयर एवरी वन। मैंने वीडियो कॉल किया तो सब ने मुझसे बात की, मम्मी के फ्रेंड्स वगैरह ने भी। फिर मैंने मम्मी को दिखाया तो शी वॉज लाइक वेरी हैप्पी। आई सॉ हर स्माइल एंड आई वॉज लाइक वाह, शी वॉज स्माइलिंग सो ब्राइट। आई वॉज लाइक फीलिंग सो गुड, लाइक खुश थी वो। लाइक क्योंकि मेरे घर वाले जानते हैं मैं फॉर लाइक 21 ईयर्स में घर में रही हूँ, मैंने कभी किचन में पैर नहीं रखा है, मुझे कुछ बनाना नहीं आता था। तो लेकिन हाँ, और जब मैं बाहर रह रही थी तो मुझे बहुत लोगों ने बोला भी कि भाई खाने का कैसे करेगी, बाहर का खाना रोज़ तो बाहर नहीं खा पाएगी, कैसे करेगी खाने का ये वो। बस लाइक यार उसके लिए तो मैं नहीं रुक सकती हूँ ना, मुझे अपना फ्यूचर देखना है। तो मुझे पता था मैं कुछ ना कुछ तो कर लूँगी, मैं अपने लायक कुछ तो बना ही सकती हूँ, और यही कॉन्फिडेंस मेरे पेरेंट्स में भी था। कभी ये चीज़ नहीं आई कि भाई खाने के लिए सोचना पड़े कि जाऊँ कि नहीं जाऊँ। तो वो कभी नहीं आया, कुछ तो कर लेगी। तो मैं ऐसा कुछ भी नया नया बनाती रहती हूँ तो मैं मम्मी पापा को भेजते रहती, पापा को तो फ़ोटो, मम्मी को तो वीडियो कॉल करके एक्साइटमेंट में दिखाती हूँ मैं सब चीज़। तो अब मम्मी इतना खुश होती है, आज उनका स्माइल देख के मुझे इतना अच्छा लग रहा था। और शी वॉज़ वेरी हैप्पी, शी लाइक हाँ ऐश कर खा खा। अच्छा लग रहा था उनको देख के। लाइक करना पड़ता है यार, एक पॉइंट आता है लाइफ में जब तुमको सोचना ही पड़ता है कि तुमको क्या करना है फ्यूचर में, उसके लिए डिसीजंस लेने पड़ते हैं। तो या ऐसे ही है, मुझे भी जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ मुझे नहीं दिखा कि अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मैंने फ़ील किया, मैं बैचलर्स मैंने वहीं से किया अपने होम टाउन से ही, तो मुझे लगा कि नहीं यार, तो अपॉर्चुनिटीज़ के लिए
बेटर एजुकेशन के लिए, एक्सपोजर के लिए लेने पड़ते हैं डिसीजंस, आना पड़ता है। और अगर तुम सोचो तो सब कुछ हो जाता है, सब कुछ सेटल हो जाता है। मेरे लिए भी काफ़ी टफ था क्योंकि कभी मैं घर से नहीं निकली थी। मैंने बैचलर्स भी वहीं से किया एंड आई एम अ वेरी होम सिक पर्सन। मुझे अकेले रहना नहीं पसंद है। मुझे हमेशा मेरे अराउंड चाहिए लोग, चाहे मेरी फैमिली हो चाहे मेरे फ्रेंड्स हो। बट मुझे थोड़ा, अगर आपको कुछ चाहिए, कुछ अचीव करना है तो कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ता है। बस वही सब रियलाइज़ कर रही थी मैं। मम्मी का स्माइल मोमेंट ऑफ माई डे। और गाइस कल से नहीं, कल पेपर है। लाइक मुझे समझ नहीं आता भाई क्या चल रहा है। हम एमए इंग्लिश कर रहे हैं और वैल्यू एडेड, ओपन इलेक्टिव ऐसे करके क्या क्या पढ़ना पड़ रहा है हमको इंग्लिश के अलावा। और भी सस्टेनेबिलिटी और इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी, एंटरप्रेन्योरशिप, डिजिटल टूल्स। ये कोडिंग वोडिंग से तो भाग के हम लिटरेचर पे आए कि भाई नहीं आता, साइंस नहीं पढ़ना है, आईटी कंप्यूटर नहीं पढ़ना है, इसलिए हम लिटरेचर में हैं। तो क्यों क्यों पढ़ा रहे हैं हमें ये सब, तो कुछ समझ नहीं आता है। उसका पेपर भी देना होता है गाइस। मंडे को इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी का पेपर हो गया था हमारा। अब कल फ्राइडे है, आप तो पता नहीं ये ब्लॉग कब देखोगे, आई डोंट नो। कल हमारा डिजिटल टूल्स का पेपर है। कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या चल क्लास में। तो ऑब्वियसली हम बच्चे नहीं सुनते थे, नहीं समझ आता था क्योंकि सब सर, मैम सर भले बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सब, लेकिन यहाँ इंटरेस्ट होना चाहिए तब समझ में आएगा ना। इंटरेस्ट ही नहीं है तो हमें कैसे समझ में आएगा। कल पेपर है, बस जैसे जैसे रट रहे हैं, पढ़ रहे हैं, भारी टेंशन है। तो पढ़ें क्या नहीं पढ़ें मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। बस स्क्रॉल डाउन कर रही हूँ, पढ़ रही हूँ, चैट जीपीटी जिंदाबाद। क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है चीज़ों को समझने का ऐसे लास्ट डे पे। कल सुबह 8:30 से एग्ज़ाम है पहली क्लास में ही। इट्स लाइक बहुत टेंशन है उस चीज़ का। तो एंटरप्रेन्योरशिप का पेपर तो हमारे सारे मेन एग्ज़ाम के साथ होगा, तो उसका भी एक अलग टेंशन है क्योंकि हम सोच रहे थे वो भी ऐसे ही निकल जाएगा, बट नहीं, उसको भी पढ़ना पड़ेगा। गाइस बहुत कुछ पढ़ना है। एक तो मैंने आप लोगों को अपडेट पिछले ब्लॉग में दिया कि मेरा जो एक और अलग से जो एग्ज़ाम था वो तो मैं इस साल मतलब इस बार नहीं दे पा रही हूँ क्योंकि मेरे डेट्स क्लैश हो रहे हैं मेरे एंड सेम के एग्ज़ाम के साथ और उसका एग्ज़ाम का डेट। तो वो मैं नहीं दे पा रही हूँ अनफॉर्चुनेटली। मैंने मेहनत तो की थी और मेरा बहुत मन था देने का, बट इट्स नॉट पॉसिबल क्योंकि बैंगलोर में ट्रैफिक, मैं अटक गई तो मेरा पेपर मैं नहीं दे पाऊँगी, विच आई कांट टेक रिस्क। तो या अभी मैं पढ़ती हूँ। अब हम मिलेंगे अगले व्लॉग में। तब तक आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। कमेंट भी कीजिए और आप लोगों को कुछ स्पेसिफिक चाहिए या मुझे क्या काम करना है या मैं क्या कर सकती हूँ और, तो मुझे बताइए, वो मैं पक्का करूँगी। ओके बाय गाइस, जय श्री राम।